हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है रुद्धोष्म स्थिति के अंतर्गत एक आदर्श गैस के मुक्त प्रसार। यहाँ पर रुद्धोष्म स्थिति दी गई है और मुक्त प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो सही है। यहाँ पर 4 विकल्प आपके पास में दिए गए हैं। चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि रुद्धोष्म स्थिति क्या होती है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम, एक तो रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया और दूसरा आपके पास में हो गया मुक्त प्रसार। तो मुक्त प्रसार, ठीक है। तो मुक्त प्रसार के अंदर हमारे पास में जो पी एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है, आपके पास में 0 होता है। बाह्यतम दाब कितना होता है, 0 होता है। यानी वैक्यूम के अंदर एक्सपेंशन हो गया या फ्री एक्सपेंशन हो गया, वो आपके पास में मुक्त प्रसार होता है। रुद्धोष्म की स्थिति के अंदर हमारे पास में क्या होता है, हीट का आदान प्रदान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी हीट है वो आपके पास में, जैसे अगर आपके पास में ये मान लिया जाए, ये अगर सिस्टम है, ये क्या है, सिस्टम है, और ये आपके पास में सराउंडिंग है। ये अगर सराउंडिंग है तो इनके बीच में हीट का आदान प्रदान है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये आपके पास में जैसे थर्मस हो गया आपके पास में परफेक्टली, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगा सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम के बीच में, ठीक है। और अगर पी एक्सटर्नल 0 है तो हमारे पास में ये आ गया कि वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यानी वॉल्यूम में चेंज। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो हमारे पास में आ जाएगा कि बाह्यतम प्रेशर 0 है तो वर्क डन भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों स्थिति के अंदर हमारे पास में ये आ गया कि क्यू भी 0 आ गया और डब्ल्यू भी क्या आ गया है, 0 आ गया है, ठीक है। अब हमें पता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, और प्रथम नियम हमें पता है कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। यानी जो इंटरनल एनर्जी में, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो 2 कारण से होता है, Q प्लस W से, यानी हीट के ट्रांसफर से या वर्क डन से। और दोनों ही अगर 0 है तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है आपके पास में, ये भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, 0 आ गया। इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और हमें ये पता है कि आदर्श गैस के लिए जो डेल्टा ई का जो मान होता है वो होता है NCV डेल्टा टी। तो ये किसके इक्वल रख दिया, 0 रख दिया। तो कभी भी गैस के मोल 0 नहीं हो सकते, CV 0 नहीं हो सकता। मोलर हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी गई हीट है, हीट कैपेसिटी है वो आपके पास में 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, 0 हो जाएगा। तो 3 कंडीशन आ गई, Q भी 0 हो गया, W भी 0 हो गया और डेल्टा टी भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसके अंदर से दिया गया ऑप्शन है वो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।